नमस्कार दोस्तों। भारत देश में चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो या फिर दोस्तों किसी भी राज्य के अंदर संपन्न होने वाला हो, कोई भी उपचुनाव ही क्यों ना हो, इन तमाम चुनावों को ठीक तरीके से संपन्न करवाने की जो जिम्मेदारी होती है, जो दारो मदार होता है, वो चुनाव आयोग के ऊपर होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग का जो मुखिया होता है, जिनका नाम है दोस्तों हमारे वर्तमान समय में जो हमारे राजीव कुमार है, ये इनकी जिम्मेदारी है कि आखिरकार चुनाव प्रचार जो नेता कर रहे हैं वो आखिरकार जो चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है चुनाव प्रचार की, क्या वो उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि अब जी हाँ, परसों 13 नवंबर है और परसों 13 नवंबर को दोस्तों होने वाला है आपका झारखंड के अंदर पहले फेज़ का विधानसभा चुनाव। उसके बाद 20 तारीख को आपका झारखंड का सेकंड फेज़ होगा कंप्लीट, और इसी 20 तारीख को आपका महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इसी 20 नवंबर को आपके उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, केरला के उपचुनाव और दोस्तों पंजाब के उपचुनाव भी संपन्न होंगे। और रैलियों का इस समय दोस्तों भारत की सियासी सरजमी के ऊपर तांता लग चुका है। हर नेता रैली पे रैली करते जा रहा है, और कुछ पार्टी के नेता ऐसे हैं जो शब्दों की मर्यादा को बिल्कुल तार तार कर रहे हैं। जो चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव प्रचार करने की जो गाइडलाइन है, जी हाँ, उसको धराशायी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से जी हाँ, बटेंगे तो हम कटेंगे, ऐसे नारे दिए गए। चलिए, ये नारा हम समझ सकते हैं, थोड़ा लाइटली ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चंद घंटों पहले एक नारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आपके राज्य के अंदर आती है तो क्या होगा। जो घुसपैठी हैं, जी हाँ, झारखंड राज्य के अंदर इन्होंने बयान दिया था, जो घुसपैठी हैं, ये घुसपैठी आपकी रोटी माटी और बेटी छीन लेंगे। जो बेटी शब्द का प्रयोग इन्होंने चुनावी रैली के टाइम पर किया है, इसके अर्थ को आप लोग समझते हैं क्या निकलता है इसका मतलब। जी हाँ, थिंक अबाउट इट। मतलब कि विपक्ष की तरफ निशाना साधने के लिए आप जो डेकोरम है चुनाव प्रचार का, उसको आप लोग चूर चूर कर रहे हैं। अभी दोस्तों चंद घंटों पहले एक बयान बीजेपी के नेता के द्वारा और जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में चुनाव आते हैं, ठीक है, हर जगह क्या होता है, हर पार्टी अपनी अपने महिमा मंडल में लगी होती है और विपक्ष की टांग खींचने में लगी होती है। लेकिन महिला के अस्मिता को लेकर के, महिला सम्मान एक ऐसा मुद्दा है जो हर पार्टी मैक्सिमम ट्रम्प कार्ड इस मुद्दे पर, इस शब्द के ऊपर या फिर महिलाओं के ऊपर खेलना चाहती है। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में कोई भी पार्टी सच कहूँ तो दूध की धुली नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, A to Z। लेकिन कुछ लोग शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, मंच पर जब खड़े होते हैं, माइक ऑन हो गया, इसका अर्थ ये नहीं कि बस केवल अपनी जो लगाम है, यहाँ जबान की लगाम को आप लोग अनलिमिटेड बस स्टार्ट कर दो, नहीं। और जो भारत के हमारे चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, वो भी गहरी नींद में सोए हुए हैं। जी हाँ, वो जागते हैं, ऐसी बात नहीं, वो जागते हैं तब जब बीजेपी पार्टी, जी हाँ, जब एनडीए सरकार उनको एक देती है लेटर कि आपको चुनाव की तारीख को खिसकाना है, जी हाँ, आगे बढ़ा देना है। जैसे आपको याद होगा हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव कंडक्ट होने थे वो होने थे 1 अक्टूबर को, लेकिन एनडीए की सरकार के द्वारा कहने पर तुरंत उसको 5 अक्टूबर खिसका दिया गया। आपको याद होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव होने वाले थे वो थे आपकी 13 नवंबर को, उस डेट को इनके कहने पर तुरंत खिसका दिया 20 नवंबर को। बस तभी जागते हैं। या फिर दोस्तों ये 20 तारीख को भी जागेंगे और परसों भी ये जगेंगे केवल ईवीएम मशीन भेजने के लिए सेंटर पर। लेकिन यहाँ पे एक तरफ ये भी मानते हैं कि हरियाणा में जो एलिगेशन लगाए गए थे कांग्रेस पार्टी के द्वारा इनके ऊपर कि आखिरकार ईवीएम मशीन इतने % बैटरी चार्ज कैसी पाई गई थी, इसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि साफ साफ इस बैटरी की चार्जिंग का संबंध इस कहीं ना कहीं घोटाले से, जो आप रिजल्ट कह रहे हैं कि हरियाणा में जो आपकी सरकार नहीं बनी है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है, ये साफ साफ कांग्रेस को बोल दिया है। लेकिन मेरा दोस्तों आप सबसे एक छोटा सा सवाल ये कि आखिरकार ऐसे कितने विकसित देश हैं जहाँ पर ईवीएम मशीन के द्वारा क्या होते हैं, वोट नहीं पड़ते हैं, मत पत्रों के माध्यम से वहाँ पर वोट डाला जाता है। जी हाँ, क्या वो विकसित देश इतने कैपेबल नहीं है कि वो ईवीएम मशीन को बाय कर सके हमसे, या फिर दोस्तों अपनी खुद की डेवलप कर सकें। वो भी आखिरकार वर्तमान समय के अंदर मत पत्रों का प्रयोग क्यों कर रही है। आपको याद होगा ट्रम्प, जी हाँ, अभी जीते हैं अमेरिका के अंदर, जी हाँ, बने हैं फिर से राष्ट्रपति। वहाँ पर जो चुनाव संपन्न हुए थे मत पत्रों के माध्यम से हुए थे। क्या भारत के अंदर से ईवीएम को बैन कर देना चाहिए, ये है सवाल मेरा आपसे। आप इसका राइट आंसर मुझे चाहो तो कमेंट कर सकते हो अपने परसेप्शंस के आधार पर, या फिर आपको लगता है कि सब बढ़िया है, ईवीएम में गलती हो ही नहीं सकती है, ईवीएम में घपला हो ही नहीं सकता है। सो गाइस, यहाँ पर अब लगातार भारत की सियासी सरजमी के ऊपर दाबड़ दौड़ क्या होंगी, रैली पे रैली हो रही हैं। जी हाँ,
हर पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर क्या कर रही है, दोषारोपण का सिलसिला स्टार्ट कर रही है। लेकिन इसमें दोस्तों एक वर्ड और है, जी हाँ, वो है हमारी भारत की महिलाएं। दोस्तों महिला की अस्मिता, महिला सम्मान एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है हर रैली के अंदर। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। हर पार्टी में ऐसे नेता है जो महिलाओं के खिलाफ बेहद अभद्र टिप्पणी करते हैं या गलत टिप्पणी करते हैं या अजीबोगरीब सी बातें बोलते हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं दोस्तों तार तार कर रही है चुनाव आयोग के द्वारा की गई गाइडलाइन को। और चुनाव आयोग ये चल रहा है। सो गाइस, अभी हाल ही में बीजेपी के एक नेता ने कुछ ऐसी टिप्पणी कर डाली और मुझे लगता है कि इनके खिलाफ, जी हाँ, एक तगड़ा एक्शन होना चाहिए। या तो इनको पूरी तरीके से ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या फिर कोई अदर एक्शन इनके ऊपर भी हो सकता है। सो गाइस, यहाँ पर शरद पवार की पार्टी ने बकायदा ये वीडियो शेयर किया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब इस पूरे के पूरे वीडियो में घमासान मच गया। इस वीडियो के बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा घमासान मच गया है और अब चुनाव आयोग से लोग सवाल पूछ रहे हैं। चुनाव आयोग, या फिर से कह लीजिए कि जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार जी, से सवाल कर रहे हैं। जागो ग्राहक जागो का नारा आप दे रहे हो, लेकिन आम जनता बोल रही है जागो चुनाव आयोग जागो, जागो मीडिया जागो। कब तक गोदी मीडिया बन करके आप लोग आम जनता को गुमराह करोगे। दोस्तों महाराष्ट्र में ठीक चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने, एकनाथ शिंदे सरकार ने लड़की बहना योजना लागू की थी, याद है ना आपको। तो आखिरकार जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे अब 20 तारीख को, ये एक्चुअली हरियाणा के विधानसभा चुनाव के साथ इनको करवा लेना चाहिए था। लेकिन इसको इन्होंने आगे खिसका करके नवंबर में करवाया। क्यों? क्योंकि दिवाली पर ये अगर एनडीए सरकार इसकी किस्त जारी कर देती है तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए ट्रम्प कार्ड बन सकता है। जी हाँ, अगर सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव फेथ एनडीए सरकार को मिल सकता है। इसलिए उन्होंने ये क्या करा, ये चुनाव नवंबर में कंडक्ट करवाए। ऐसे दावे करे जा रहे हैं जो एक्सपर्ट है, राजनीतिक है, उनके द्वारा। अब यहाँ पर और जैसी दोस्तों किस्त उनके अकाउंट में आ चुके हैं, महिलाओं के अकाउंट में, और हर मंच पर, हर रैली पर इसका बखान हो रहा है, इसका महिमा मंडल इस तरह से हो रहा है, बस पूछो मत। जैसे कि हर महिला की जो सुरक्षा है उनका उन्होंने उस तरह से किस्त के माध्यम से एक वादा कर दिया हो। दोस्तों किस्त मिली है मात्र, ध्यान रखिएगा, 1500 से बढ़ा करके 2100 करने का उन्होंने वादा किया है अपने मैनिफेस्टो के अंदर। और इस योजना को मोदी जी अब आगे बढ़ाएंगे, ऐसा वादा कर रहे हैं वहाँ की आम जनता को, मतलब कि महिलाओं को। अब बीजेपी ये मानती है कि इस योजना के बलबूते वो एक बार फिर से महाराष्ट्र भी जीत लेगी। और अब इस योजना पर बीजेपी के राज्यसभा के सांसद धनंजय, उनका नाम है महादीक, कहाँ गए ये बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। धनंजय जो महादीक हैं, इनका एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ और लड़की बहना योजना से पैसे लेने वाली महिलाएं जो महाविकास आघाड़ी के रेडियो में दिखे अगर, ठीक है, इन्होंने ये बोला कि जो महाविकास आघाड़ी की रैली हो रही है, हमारे विपक्ष जो रैली हो रही है, अगर कोई महिला वहाँ पे दिखाई देती है आपको तो उनका एक फ़ोटो, उनका एक वीडियो शूट ला करके हमको दे दो, हम उनके आने वाले समय में जो उनको बेनिफिट मिल रहे हैं उन सबको रोक देंगे। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन्होंने शायद इस सेंटेंस को पूरा नहीं करा। जी हाँ, जैसे कहते हैं कि मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है, तो वैसे दोस्तों अगर भारत देश के अंदर रहना है तो को मोदी मोदी कहना है, तो शायद ये अर्थ होगा इनका। मतलब कि अगर आप विपक्षी पार्टी में जा रहे हैं, मतलब कि कोई भी इंसान फ्रीडम के साथ में अपने किसी नेता का चुनाव नहीं कर सकता इस देश के अंदर। क्या अगर वो करता है तो उसको मिलने वाले बेनिफिट क्या करेंगे, वो लोग रोक देंगे। तो ये है हमारा अमृतकाल, और इस तरह से हम लोग बन रहे हैं विश्व गुरु। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, झाड़ू लगाने की शुरुआत हमेशा अपने घर के अंदर से होती है, बाद में हम लोग जाते हैं अपने हॉल की तरफ, ठीक है। पहले रूम साफ करेंगे, बेडरूम, फिर हॉल, फिर बाद में दहलीज, फिर बाद में चाहो तो बरामदा, फिर मोहल्ला, फिर सड़क, या फिर जितना आप साफ करना चाहो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो हो रही है, गंगा उल्टी बह रही है, ठीक है। हम वैश्विक स्तर पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हम बड़े बड़े युद्ध को रोकने के दावे कर रहे हैं अपने मंच पर, लेकिन भारत के अंदर क्या चल रहा है, हम मणिपुर जैसी हिंसा को आज तक भी हमसे समाप्त नहीं कर पाए हैं। जी हाँ, ये बहुत सारे सवाल है वर्तमान की सत्ताधारी सरकार के ऊपर। और वर्तमान समय में भारत का युवा, आपको पता होगा किस तरह से यूपीपीएससी का एग्ज़ाम जो अलग अलग शिफ्ट में कराने का दावा करे जा रहे हैं, और जो नॉर्मलाइजेशन, आप देखिएगा आज तारीख है 11 नवंबर,
और इससे संबंधित यूपीपीएससी आरओ एआरओ री एग्ज़ाम वन शिफ्ट वगैरह डालिएगा यूट्यूब पर, आपको दिखाई देंगे कितने युवा इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं। जी हाँ, अगर ये कदम केंद्र सरकार के द्वारा जी हाँ उठा लिया गया तो कई सारे युवाओं का, कई करोड़ युवाओं का कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उनके भविष्य का गला घोट दिया जाएगा इस सरकार के द्वारा। और दोस्तों, अब इस योजना पर जो बीजेपी के राज्यसभा के जो सांसद हैं धनंजय महादिक ने इस वीडियो में ये भी बोला है कि लड़की बहन योजना से पैसे लेने वाली महिलाएं महाविकास आघाड़ी की रैलियों में अगर दिखे तो उनकी फ़ोटो खींच करके हमको लाओ, हम उनकी व्यवस्था करेंगे। और अब इस पूरे के पूरे बयान पर जी हाँ केवल विपक्ष ने बीजेपी को अपने आड़े हाथों लिया है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग अभी भी यहाँ पर क्या है, शांत है। गोदी मीडिया क्या है, अभी भी बिल्कुल शांत है। और भाजपा को तो लाजमी है कि वो शांत होंगे। भाई, अपनों के अंदर अपनों को कभी दिखती नहीं है। अपना बच्चा चाहे जितना भी खराब क्यों ना, वो हमेशा वो क्या लगता है, श्रवण कुमार लगता है कि हाँ ये हमारा बुढ़ापे का सहारा है, इससे अच्छा कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो वही दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, हमारे मोदी जी भी ऐसे ही शायद समझते हैं। और हमारे मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास के बारे में बात करते हैं, सबके विश्वास के बारे में बात करते हैं। तो आखिरकार इनका विश्वास, इनका विकास आज डगमगा क्यों रहा है? अगर कोई महिला बीजेपी की रैली में आती है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई महिला जी हाँ विपक्ष नेता की रैली में जाती है, उसको सुनती है, उसको पसंद करती है, उनके मैनिफेस्टो को पसंद करती है, तो यहाँ पर जी हाँ उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। जी हाँ, उसकी जो लड़की बहना योजना की जो किस्त है उस पर फुल स्टॉप लग सकता है, वो बंद हो सकती है। मतलब महाराष्ट्र के अंदर क्या बीजेपी की सरकार या फिर बीजेपी के लोग ये कहना चाह रहे हैं कि पिक एंड चूज़, मतलब कि अगर हमको पिक करोगे, हमको अगर चूज़ करोगे तो आपका क्या होगा, भला होगा, आपका विकास होगा, हमारे द्वारा की गई योजनाओं में आपको क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। बीजेपी सांसद धनंजय का दोस्तों ये बयान असंवैधानिक है। जी हाँ, बल्कि इस मामले में इन नेता को तो अपना क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि आखिर इन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया, और इस मामले में सरकार को, जो केंद्र सरकार है, उसको भी जवाब देना चाहिए कि इस तरह की भाषा जो बीजेपी के सांसद बोल रहे हैं, जी हाँ, उसका सही मतलब है क्या, वो क्या कहना चाहते थे। जो हम समझ रही है आम जनता, इनका मतलब वही था या फिर इनका मतलब कुछ और था। सो गाइस, ऐसी बात बोल करके बीजेपी के सांसद खुलेआम कहीं ना कहीं वहाँ की महिलाओं को धमकी दे रहे हैं। जी हाँ, हमारे पाले में आपको रहना होगा तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप किसी और पाले में चले गए, किसी और पार्टी के चुनाव रैली को अगर आप सुनने चले गए, तब भी आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। थिंक अबाउट इट। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हमारी केंद्र सरकार है, जो उसकी सुप्रीम पावर रखते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो कैसे देंगे जवाब। उनके तो खुद के बयान काफ़ी अजीबोगरीब हैं। कभी वो बोलते हैं कि घुसपैठी आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र आपसे छीन लेंगे, और जो आपके इंडिया गठबंधन अगर किस सरकार अगर झारखंड के अंदर बनती है तो वो आपकी माटी और रोटी और बेटी छीन लेंगे। बयान की सारी हदें पार कर दी है। और चुनाव आयोग ने दोस्तों एक टीका टिप्पणी भी करी थी, अपना एक क्लैरिफिकेशन दिया है। भाई, चुनाव आयोग भी तो कुछ कुछ बोलेगा ना। तो उन्होंने साफ साफ ये बोला कि फाइनली चुनाव प्रचार का एक डेकोरम बना के चलो। जो दोस्तों नियम है, अगर कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। बस इन्होंने ये बोला। चुनाव आयोग के अंदर दोस्तों इतने भी शायद अब गट्स नहीं बचे हैं कि वो बिंदास आकर के उन सभी नेताओं की लिस्ट जारी कर दे और नाम का अनाउंस कर दे कि किस नेता ने क्या बोला है। ठीक है, आप सभी खतरे पर हो। जी हाँ, आप सभी ब्लैकलिस्ट हो सकते हो। कम से कम एक धमकी तो नाम के साथ में जारी कर सकता था, देखिए इसने ऐसा नहीं करा। दोस्तों, चुनाव आयोग देखे तो सही कम से कम कि उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। खुलेआम भाजपाई नेता महिलाओं को धमका रहे हैं कि अगर वो महाअघाड़ी वालों की रैली में जाएंगे तो उनको मिलने वाले बेनिफिट हम सब क्या करेंगे, बंद कर देंगे, किस्त हम लोग बंद कर देंगे। ये चल रहा है आखिरकार। अभी दोस्तों हाल ही में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने इस पूरे मामले में वीडियो ट्वीट किया है। जी हाँ, चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अलका लांबा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस समय मुंबई महाराष्ट्र में हूं और अभी एक वीडियो देखा भाजपा के कोल्हापुर से सांसद जिनका नाम है धनंजय महादिक, भरी जनसभा में महाराष्ट्र की हमारी बहनों को धमका रहे हैं कि अगर वो कांग्रेस की जनसभाओं में गई तो वो उनके वीडियो बना रहे हैं, उनकी फोटोएं ले रहे हैं, और उनकी सरकार आई तो किसी भी योजना का लाभ इन बहनों को नहीं देंगे, उल्टा ये धमकी देते हैं कि उन्हें ठीक कर देंगे। चुनाव आयोग कहां है?
चुनाव आयोग सो रहा है या जागा हुआ है? अगर जागा हुआ है तो हम चुनाव आयोग से तुरंत मांग करते हैं कि कोल्हापुर से भाजपा के इस सांसद धनंजय जो बड़ी जनसभा में महिला मतदाताओं को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, उन पे उचित तुरंत कानूनी कार्रवाई करिए, उनके चुनाव प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से रोक लगाइए। और अगर किसी भी दबाव में आकर चुनाव आयोग ये कार्रवाई नहीं करता और भाजपा के नेता इसी तरह हमारी महिला मतदाताओं को डराने और धमकाने का काम इन चुनाव में करेंगे तो महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि 20 नवंबर को हमारी जो महिला मतदाता है महाराष्ट्र में बिना डर के, बिना भय के अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच के अपने मत का जो है वो इस्तेमाल कर पाए और इस तरह की धमकियां उनका कुछ बिगाड़ ना पाए। लेकिन अगर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करेगा तो ये संदेश सही नहीं जाएगा। और हम अपनी बहनों को कहेंगे, किसी तरह का डरिएगा मत। कांग्रेस की आपसे गारंटी है और हमें मालूम है कि हमारी कांग्रेस की सरकार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपसे वायदा है 3,000 रुपया महीना हर महीने की पहली तारीख को आपके खाते में डालने का हमारा वायदा है कि हमने पूरे महाराष्ट्र में अपनी बहनों को फ्री में बस यात्रा का वायदा किया है। ये हमारी महिलाओं को लेकर गारंटी है। हम आपसे कह रहे हैं, कुछ भी हो जाए हम अपनी गारंटी को लागू करके रहेंगे। और भाजपा हमारी सभाओं में आकर आपको इस तरह से अगर कहेगी आप आएंगे तो हमें आपको डराएंगे, धमकाएंगे, तो ये समय है आप भी मुंह तोड़ जवाब भाजपा के नेताओं को दीजिए कि आप डरने या धमकी में आने वाली नहीं है। अभी तो ये सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं, तब ये हाल है। आप सोचिएगा अगर ये सत्ता में आ गए तो तब ये क्या हाल करेंगे। तो इसलिए महाराष्ट्र की आधी आबादी को कहूंगी, सबक सिखाइए इन्हें कि ये डरने से आप डरने वाली नहीं है। मतदान किसको करें, किसकी सभा में जाएं, ये आपका अपना फैसला है। मैं हर महिला शक्ति को कहूंगी, आइए आगे, चुप मत रहिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और चुनाव आयोग तुरंत कोल्हापुर से भाजपा के इस सांसद धनंजय महादिक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे और इनके चुनाव प्रचार प्रसार में रोक लगाए। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। सो गाइस, अब आपको क्या लगता है? जी हाँ, क्या भारत के नेता भी देश के मिलने वाले हाथियों की तरह हो चुके हैं? दिखाने के दांत कुछ और खाने के कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और चुनाव को जीतने के लिए दोस्तों ये जो राजनीति का स्तर अब घटिया पे घटिया होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन और गिरता जा रहा है। इसको लेकर के अगर आप भारत के चुनाव आयुक्त होते, अगर आप राजीव कुमार होते, तो अब कौन सा कदम उठाते? जी हाँ, पहला कदम आपका क्या होता? ईवीएम मशीन को भारत से बैन कर देना, केवल दोस्तों मतपत्रों के माध्यम से। जैसे अदर देश अपने देश के अंदर चुनाव कंडक्ट करवाते हैं वैसे ही अपने देश के अंदर करवाते। या फिर दोस्तों ईवीएम पर आपको पूरा फेथ है, लेकिन आप क्या पता नेता के ऊपर एक्शन लेते, क्या पता आप लोग दोनों काम करते। जो भी आपके दोस्तों विचार हैं कि आप क्या एक्शन लेते, अपने एक्शन को आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।